गुड मॉर्निंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 4.3। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर चल रहा है ना हमारा, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड। सेकंड आप लोगों ने किया था ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए उसको आप 2-3 बार करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है हमारा HEAR, ठीक है। इसमें HE जो दिया हुआ है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। EA जो है आपके पास वो है 6 सेंटीमीटर और एंगल R है वो आपके पास है 85 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आप रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है। उससे आपको पता पड़ेगा रफ फिगर। सबसे पहले आप लोग रफ डायग्राम बनाइए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। HEAR लिख लीजिए इस पे। HEAR ये 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है और R एंगल जो है वो आपका 85 है, ये भी 85, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये भी 85 है, वो भी 85 है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो वैसे मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, फिर देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये 85 है तो ये भी 85 है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो ये 6 है तो ये भी 6 है और ये 5 है तो ये भी 5 है। सबसे पहली चीज़ है आप लोग एक लाइन ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर का, ये आपका 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया आपने। HE 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कंपास लीजिए, पहले तो एंगल बना लीजिए 85 डिग्री का। किस पे बनाओगे? E पे। तो ये आपने ऐसे रखा इसको, ये जो लाइन है इस साइड वाली, ये लाइन इसके ऊपर होना चाहिए और 0 से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 और 5, ये 85 है, ठीक है। 90 से 5 पहले। अब इस एंगल को आप कंप्लीट कर लीजिए इसे, ये आपका एंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर, आफ्टर दिस ओपन करो कंपास में 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे इस वर्टेक्स पे E पर रख के इसको ऐसे काट लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना कट करोगे? 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है तो यहाँ से भी आप 6 सेंटीमीटर लेंगे, ये, ठीक है। आफ्टर दिस ये कितना था आपका? 5, यहाँ से 5 लीजिए और ऐसे आर्क लगा दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट ऐसे ऐसे, ठीक है। और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। इससे करोगे ज्वाइन स्केल से, पहले से इसको यहाँ पेंसिल रख के ऐसे आप लाइन, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। पहले से पेंसिल रखोगे तो बिल्कुल टच होकर निकलेगा, ठीक है। HEAR, ठीक है। ये 85 है। स्टेप्स आप लोगों को ध्यान नहीं है कैसे लिखते, जैसा आपने ड्रॉ किया है। सबसे पहले स्टेप में HE 5 सेंटीमीटर, at E draw an angle of 85 degree and at E draw an arc of 6 centimeter and find intersecting point A. At A draw an arc of 5 centimeter. At H draw an arc of 6 centimeter and find the intersecting point R. Join A to R और H to R। आप कहोगे ये क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि ये तो एंगल वाली R में, तो एंगल की R तो पहले से ही ज्वाइन होती है, उसको हम ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिए, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल OKAY। ये भी हमने कर लिया था शायद, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये रेक्टेंगल है, 4th क्वेश्चन है। रेक्टेंगल OKAY
और इसमें आपको ओ की जो गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर और के जो आपके पास है वो है 5 सेंटीमीटर। तो रफ डायग्राम बना लीजिए। ये आपका रफ डायग्राम है ओ के ए वाई, ये आपका रफ डायग्राम है, ठीक है। इसमें ओ के 7 है और ये 5 है के। अब आप जानते हो कि रेक्टेंगल है तो इसके सभी एंगल्स कितना होते हैं, सभी एंगल कितना होंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए। अब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आप लोगों ने ड्रॉ किया लाइन, ये सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। आफ्टर दिस इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आप। यहाँ से आर्क लगाएंगे ऐसे और यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये ऐसे आप लोग कंप्लीट करेंगे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इस साइड भी ऐसे यहाँ रखिए कंपास को, हाफ सर्किल बनाएंगे पहले, फिर फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का, ये फर्स्ट आर्क 60 का, सेकेंड आर्क 120 का और दोनों का बाइसेप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये 90 डिग्री आपका कंप्लीट है। अब दोनों साइड से आप कितना कट करोगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। तो ये आप 5 सेंटीमीटर दोनों साइड से कट करोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल ओ के ए वाई, ओ के ए वाई। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया आपने, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ओके इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एट O and K draw an angle of 90 degree, ठीक है। After this at O draw an arc of 5 centimeter, find intersecting point Y, and at K draw an arc of 5 centimeter and find intersecting point A and join Y to A, Y to A। केवल इसी को ज्वाइन करना है और कोई ज्वाइन नहीं होगा, ये एक ही ज्वाइन होगी लाइन, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम देखते हैं। सेम कॉपी में करना है, स्टेप हर क्वेश्चन में लिखना है एक ही कॉपी में। अगर आप ज्योमेट्री बनाना चाहते हो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बनाइए, आपकी इच्छा है। पर अगर इसी में करना है तो इसी में भी कर सकते हो, एक ही कॉपी बनाना है, ठीक है। वही होमवर्क है, वही क्लास वर्क है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक ही कॉपी में करिए। अभी चेक हो भी नहीं रही है, जब होगी तब देखेंगे। अभी तो आप स्कूल आओगे तब चेक होगी ना, तो इसलिए एक ही कॉपी में करिए। होमवर्क भी वही है और क्लास वर्क भी वही है। आप लोग कंप्लीट रखो अपना जो होमवर्क है वही है यहाँ पे, ठीक है। एक ही कॉपी बनाना है, क्लास वर्क भी वही है। और अगर आप ज्योमेट्री में करना चाहते हो आपकी इच्छा है, नहीं तो उसी कॉपी में चलने दो, ठीक है। ओके, देखिए इधर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.4, एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। कंस्ट्रक्ट द following quadrilaterals. Construct the following quadrilaterals. फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये है आपका क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल DEAR, ठीक है। और इसमें डी गिवन है 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर और एंगल E 60 डिग्री और एंगल A 90 डिग्री। अब सबसे पहले फर्स्ट में देखिए आप एंगल किस लाइन सेगमेंट पे है, वो सबसे पहले उसी को आप देखिए। एंगल है हमारा
ईए पे, ईए गिवन है क्या, देखिए इधर डीई भी है, ईए भी है, एआर भी है। हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। उनमें से हमको कौन सा सबसे पहले ड्रॉ करना है? ई। रफ डायग्राम आप बना लीजिए, ये रफ डायग्राम है, पर यहाँ ध्यान रखो ये ई ए लिखेंगे हम पहले, ठीक है, क्योंकि एंगल जहाँ होगा वो हम सबसे पहले उसी को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आसान रहेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, पर एंगल अगर आपके पास नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आसानी से करना है तो एंगल वाली साइड को आप फर्स्ट में बेस में बनाइए, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करो नाम को, तो डी ई ए आर, ये आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ड्रॉ कीजिए लाइन सेगमेंट कितना है, लिख लीजिए इसमें डी ए 4 सेंटीमीटर, ई ए 5 सेंटीमीटर और ए आर है 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल है ई पे 60 डिग्री और इस पे 90 डिग्री, ठीक है। ये रफ डायग्राम है। अब हम ओरिजिनल बनाते हैं। देखिए इधर सबसे पहले आप लोग कितना सेंटीमीटर लाइन बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपने बनाया, ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। अब इस वर्टेक्स पे हाफ सर्किल बना के फर्स्ट आर्क लगाओगे तो आप 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है। हाफ सर्किल बनाओ, फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क लगाओगे और दोनों साइड से आप आर्क काटोगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया कंप्लीट। अब देखो इधर बहुत आसानी से जो आर्क है वो ई डी ए और ए आर है। ये ई डी, यहाँ से ई डी कितना है, डी या ई डी वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आर्क लगाइए आप, ठीक है। और ये डी पॉइंट आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है। और ए से कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ये ए से 4.5 सेंटीमीटर आपने आर्क लगाइए, ये आर आ जाएगा आपका, ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो वर्टेक्स आई है वो डी और आर, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स वैसे ही लिखना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। एट ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 centimeter and find intersecting point D. At A draw an arc of 4.5 centimeter and find intersecting point R. Join D to R and DEAR completed. ठीक है, required quadrilateral DEAR completed. ठीक है, समझ में आ गया? आगे क्या समझ में हो गया होगा? कंप्लीट कर लो इसको। सेकेंड है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल TRUE, ठीक है, TRUE। तो इसको आज ही कंप्लीट कर दें, ये आप लोग कर लोगे। मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वाड्रिलेटरल TRUE, ठीक है। इसमें TR जो है वो आपका है 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर और एंगल R गिवन है 75 और एंगल U 120 डिग्री। रफ फिगर बनाइए, ये रफ फिगर है। अब सबसे पहले चीज़ है R और U पे है एंगल, एंगल देखो तो RU बेस लेना है हमको, ठीक है। और R पे कितना एंगल है 75 डिग्री और U पे है 120 डिग्री, ओके। RU हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। TR तो पहले इसका नाम लिख लीजिए TRUE, ठीक है। TR जो है वो 3.5 है और UE जो है वो 4 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, केवल बस एंगल डिफरेंट है, सेम है। देखिए इधर आप
आर यू और ई ए, सबसे पहले ई ए बनाया, फिर एंगल बनाया 75, यहाँ 60 था, यहाँ 75 है, यहाँ 90 या 120, बाकी सब वही 3.5 का आर्क लगाना है, यहाँ 4 का लगाया था, यहाँ 4 का लगाना है, यहाँ 4.5 का लगाया था। सेम है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, कंप्लीट करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक है, फिर उसके बाद हम 4.5 देखिए इधर, सबसे पहले ड्रॉ द फॉलोइंग, मतलब इसमें स्टेप्स नहीं लिखनी है। 4.5 ड्रॉ द फॉलोइंग, ड्रॉ द फॉलोइंग, क्या ड्रॉ करना है देखिए इधर। फर्स्ट स्क्वायर, द स्क्वायर, अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न है, तो आप लोगों को याद होगा कि स्क्वायर की सभी साइड्स, देखो इधर, यहाँ सबसे पहले देख लेना है डायगोनल तो नहीं आ रही, आर ई ए बी, अगर एक वर्टेक्स छोड़ के है तो वो डायगोनल है, और अगर कंटिन्यू है आर ई ए, चाहे ई ए, चाहे ए डी ए, चाहे आर डी ओ, तो ये साइड है, लाइन सेगमेंट है। और आप लोग जानते हो कि जब स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और सभी एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से आप हाफ सर्किल बनाइए, और हाफ सर्किल बनाने के बाद दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये आपका 90 डिग्री का एंगल, इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बना के फिर बना लिया आप लोगों ने, ये आपका 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, सो ये कितना था आपका 5.1, ठीक है, आर ई, और यहाँ से 5.1 इसकी बराबरी कर लो कंपास को, 5.1 यहाँ से लगाओ, 5.1 यहाँ से लगाओ, जैसा कि रेक्टेंगल में बनाया था आपने वैसा ही बनाना, ठीक है। रेक्टेंगल और ये सेम ही है, ठीक है, बस इसमें एक ही साइड देगा, क्योंकि बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। तो ये हो गया आपका आर ई ए डी, ये 5.1 है, ये भी 5.1 है, ये 90 डिग्री है, ड्रॉ हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हो आप लोग, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या रहा है सर, रोम्बस। रोम्बस मैंने आपको बना के बता ही दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट है कि क्या है, ये देखो आप, ये है आपका पास डायगोनल से, तो डायगोनल वाला भी हमने किया था, और आपको दूसरा भी बताया था मैंने। रेक्टेंगल भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, तो रेक्टेंगल भी 5 और 4 सेट, बस ये 5 है, और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर कट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर, देखिए इधर, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ओके, वेयर ओके इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सर ये यूनिक है क्या? नहीं सर, ये यूनिक नहीं है। जब तक आप लोगों को हम इसको कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखो इधर, ओके हमको दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, हमने बना लिया ओके, ठीक है। अब के हम जानते हैं, पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो चाहे रेक्टेंगल हो, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर। एंगल हमको जब तक नहीं देगा तब तक हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं एंगल 90 डिग्री का लेता हूँ
तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री का एंगल लेता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर और कोई एंगल लूँगा, ठीक है, तो अलग होगा, मतलब यूनिक नहीं होगा। यूनिक का मतलब होता है एक ही, उसके जैसा दूसरा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर आप 4.2 यहाँ से कट करोगे इसको, ये 4.2 यहाँ से भी कट कर लिया, 4.2 यहाँ से भी हमने कट कर लिया। अब बिना एंगल के हम इसको कैसे ड्रॉ करें? अब ये तो हो गया आपका, मीन्स वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट इट। क्यों? क्योंकि एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, अगर हम कोई सा भी हमारी इच्छा से एंगल लेते हैं तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल लिया, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो क्या बन गया, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो रेक्टेंगल बन जाएगा। आप लोगों को बनाना नहीं है, केवल बस यहीं तक छोड़ना है, दोनों आर्क लगा के छोड़ना है। वी कांट कंस्ट्रक्ट इट, ये इतना लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? वी कांट कंस्ट्रक्ट इट। और ये यूनिक है क्या? नो, इट इज नॉट यूनिक। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बना दिया ना, तो ये तो 90 मैंने यहाँ 90 डिग्री एंगल लिया है तो हो गया। अगर मैं यहाँ 100 का लूंगा, 60 का लूंगा, 70 का लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। बिना एंगल के कैसे ड्रॉ करें जब ये दोनों आर्क है हमारे पास? ये दोनों आर्क है, ये दोनों आर्क है हमारे पास। ये अगर हमने ले लिया ये आर्क, अब इसको इंटरसेक्ट करने के लिए एंगल वाली लाइन होना चाहिए ना, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो नहीं है तो इसका मतलब फिर हम इसको क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आज इतना ही करो। थैंक यू।